Good evening, guys. My name is Prachi Patani. Welcome to the economics class. We will revise revenue chapter. कल मैंने आप लोगों को TR MR करवाया था और कौन सा करवाया था AR and MR, राइट? तो आज है आपका when price falls with rise in output. जब हमारे prices क्या हो जाते हैं, falls हो जाते हैं, बट उसका output क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है. तो this is the comparison between the AR and MR. Okay. Falls with rise in output, monopoly and monopolistic competition. जब हमारी monopoly और monopolistic competition जब आ जाता है तब हमारे prices क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, but output उसका क्या होता है, बढ़ता रहता है. मोनोपोली इट मीन्स कि आप लोग एक अकेले कॉम्पिटिशन चला रहे हो. एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, द फर्म हैज टू रिड्यूस प्राइजेस इफ इट वांट टू सेल मोर आउटपुट. अगर अंडर द मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स के अंदर फर्म अगर प्राइजेस को कम कर देती है, अगर वो चाहती है कि वो अपने प्राइजेस को कम कर सके, बट उसके आउटपुट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो. ओके, दे वो सेल द प्रोडक्ट मोर एंड मोर एंड मोर. ओके, अगर इफ यू वांट सेल द प्रोडक्ट, सेल द आउटपुट, तो दे आर मोर एंड मोर. So revenue from every additional MR unit will be less than average revenue. जितनी भी revenue from जितने भी additional जो हमारे MR है वो क्या होते हैं, वो less than average revenue कहलाते हैं. कि क्या कहलाते हैं, average less than कहलाते हैं. Both AR and MR falls, जब दोनों ही falls हो रहे थे as output increases but MR fall faster than AR. तो इसके अंदर क्या होता है, AR और MR दोनों ही फॉल्स हो रहे थे, बट इसके साथ साथ इसका आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस कर रहा था. बट MR बहुत ज़्यादा फॉल, मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाता है नीचे. ओके, मतलब नेगेटिव तक पहुंच जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं AR से, इसलिए वो बहुत नेगेटिव के वहाँ पे पहुंच जाता है. MR कर्व विल बी बिलो द AR कर्व. इसका शेड्यूल देख लेते हैं. AR कर्व के होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5. TR आपको गिवन है 58985. आपको पता होगा कि AR आपने कैसे निकाला है. ठीक है, 5 4 3 2 1 ये आपको गिवन है. ये देखो यहाँ पे इसका शेड्यूल देखोगे, अगर AR हम लोग किसका निकाल रहे हैं, AR MR का, राइट? तो AR देखो यहाँ पे आते आते ये फॉल्स तो हो रहे हैं, 1 तक तो पहुँच गए ये भी, राइट? बट ये कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ तक तो ये नेगेटिव पे आ गए, -3 पे आ गए. तो फास्टर हुआ ना, मोर देन फास्टर. MR फास्टर देन दी है. इसके बहुत ज़्यादा गिर जाते क्योंकि ये नेगेटिव फेसेस पे आ जाते. ओके, नेक्स्ट इज, आप इसका एक बार ग्राफ देख लो. ये देखो रिलेशनशिप आर. ये देखो ये MR कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा होता है क्योंकि नेगेटिव पे आ जाता है. ओके, और AR थोड़ा यहीं तक रहता है क्योंकि उसका 1 तक ही है, उसको वो नेगेटिव पे नहीं जा रहा है. MR बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो नीचे चला जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ. ओके, नेक्स्ट इज relationship between TR and MR when price falls with rise in output, monopoly and monopolistic competition. This is the important topic. जब when MR is positive, TR increases. जब MR आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, जब MR पॉजिटिव होगा तो TR क्या कहलाएगा, तब अब उसका TR बढ़ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज when MR is 0, TR is maximum. जब MR 0 हो जाएगा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू क्या कहलाएगा, वो मैक्सिमम पे आ जाएगा. ठीक है, when MR is नेगेटिव, जब MR नेगेटिव पे चला जाएगा तो TR क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब वो गिरेगा. ओके, आगे इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं. ये देखो ऐसे बनेगा. ये अगर इन्होंने साथ साथ बनाया हुआ है, ये यहाँ पे इन्होंने TR का पूरा मैक्सिमम ऊपर से बताया हुआ है. ये वाला जो है ना, ये वाला, ये TR का, ये वाला याद रखना. और MR का सिर्फ आपको पता है, इन्होंने तीनों के बनाए हुए हैं इसके अंदर. आपने सिर्फ किसका बनाना है, MR का. इसके अंदर AR भी बनाया है, AR मत बनाना, इन्होंने साथ में बनाया हुआ है. तो ये MR का आप लोग इस बेसिस पे बनाओगे और TR का ऐसे जाएगा. दोनों को अगर अलग अलग बनाओगे तो आप बना सकते. ठीक है, बुक्स में वैसे अलग अलग गिवन है, आप साथ में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, आगे देखो, आगे देखो जल्दी से.
ओके इसका शेड्यूल नहीं गिवन है आपको, ये देखो यही अगर ऐसे शेड्यूल प्रिपेयर किया जाए तो इसके अंदर आपको पता चल नेगेटिविटी पे जा रहा है बहुत ज़्यादा और वो ज़ीरो तक भी पहुंच जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूरा क्लियर कैसे करना है ये। ओके सो अभी मैं आपको इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करवाती हूँ। ओके ओके लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस आंसर ऑफ द रेवेन्यू चैप्टर। ओके दिस इज द रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ दी, ये ऐसे कुछ मैंने अभी क्वेश्चंस आप लोग के लिए लिखे हैं जो आप लोग खुद आंसर्स दोगे और क्वेश्चंस भी नोट डाउन करोगे। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर आना है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। सो क्वेश्चन रीड करते हैं और आप लोग फिर आंसर दोगे और देन मैं आपको बताऊंगी कि आंसर सही है कि नहीं है। ओके let's play a game. I will start the play. This is a quiz. This is a play game कि हम लोग एक गेम की तरह इसको खेलते हैं। Let's play the game. Okay, great. तो आप लोग को मजा आएगा कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन आंसर्स को हम एक गेम बना देते। Let's play the game with this question answer. Okay. So first question is, what is the relationship between price curve and MR curve when price remains same at all output level? So इन्होंने क्या बोला है, जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस कर्व, राइट, ध्यान से पढ़ना, बी केयरफुल, ओके, ध्यान से बी केयरफुल. What is the relationship between price curve and MR curve when price remain same at all output level? Price remain same, price remain same है, याद रखना, price remain same मैंने कल पढ़ाया था. At all output levels, tell me. Question clear हुआ? तो tell me the answer, please. जल्दी से, जिसको क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ मैं दोबारा बताती हूँ. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस कर्व, प्राइस कर्व को हम लोग AR भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि AR और प्राइस हमेशा सेम ही रहते, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइस और AR कर्व सेम रहते. ओके, एंड MR कर्व व्हेन प्राइस रिमेन सेम, प्राइस रिमेन सेम एट ऑल आउटपुट लेवल्स. क्लियर हुआ क्वेश्चन? So tell me the answer here. Tell me the answer. What is the relationship? इनका क्या ऐसा relationship है, ये कौन से लेवल पे होता है? अच्छा, मैं आपको हिंट दूँ, I'll give the hint. तो tell me the answer or not. मैंने आपको कल एक सेम प्राइस रिमेन सेम पढ़ाया था और आज मैंने आपको पढ़ाया जब प्राइसेस हमारे कम हो जाते हैं, आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीजेज हो रहा होता है. तो बताओ कल मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो जल्दी से. जब प्राइजेस सेम होते हैं और वो आउटपुट थोड़ा हाँ, प्राइजेस सेम होने चाहिए और आउटपुट के. बताओ जल्दी से कल क्या पढ़ाया था. जल्दी से, जल्दी, फास्ट. क्या पढ़ाया था, याद करो जल्दी, फास्ट यार, इतना भी भूलना नहीं चाहिए, कल ही पढ़ाया है. ओके सो मैंने कल आपको याद, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया, गुड. आप लोग का आंसर है, दिस इज द, जो मैंने कल क्या पढ़ाया था, कॉम्पिटिटिव मार्केट पढ़ाया था, येस और नो. ओके, तो दिस इज द कॉम्पिटिटिव फर्म जो कॉम्पिटिशन्स करती है, कॉम्पिटिटिव होती है बहुत ज़्यादा. और कल मैंने आपको पढ़ाया था जब प्राइस कर्व, MR कर्व जब दोनों सेम होते हैं, पढ़ाया था ना कल, MR और प्राइस रिमेन जब सेम होते हैं तो उनका बिल्कुल पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस बनता है, पढ़ाया था कल, या भूल गए हो? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस कर्व एंड द MR. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, खुद भी और मैं भी पढ़ रही हूँ. व्हाट आर द शेप ऑफ AR and MR curve when each unit is sold at the same price? जब AR और M, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था,
उसकी शेप क्या थी जब आप एक सेम प्राइस पे कर्व उसको बेच रहे हो? उसकी शेप क्या होती है? डाउनवर्ड्स नहीं, जब वो सेम प्राइस पे होता है। हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया आप सब ने। ओके, तो अब आप लोग अपने मार्क्स खुद वो करते रहना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपने कितने आंसर्स दिए। 12 क्वेश्चन, इसके अंदर 12 क्वेश्चन हैं, विल डिस्कस। ओके, सो आपके आई होप कि आपने सही आंसर्स दिए होंगे। ओके, कैन MR be zero or negative? Tell. Can MR be zero or negative? Say yes or no. पहले तो मुझे only say yes or no. No. Why? MR भी जीरो और नेगेटिव, क्या MR कभी जीरो और नेगेटिव हो सकता है? Why? Yes, हो सकता है। कभी भी अगर आप देखोगे, मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि कभी भी वो नेगेटिव तो अभी गया था ना, और जीरो भी जाता है। ओके, सो कैन MR कैन बी जीरो और नेगेटिव, MR कैन बी जीरो, TR जब हो जाता है, MR तब जीरो और MR तब जीरो होता है जब TR कांस्टेंट रहता है, जब उसका प्राइस क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। और जब MR नेगेटिव तब होता है जब TR क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट, what will be the shape of MR curve when TR increases at constant rate? अब बताओ, जब MR कर्व और when TR जब increases हो रहा है constant rate पे, constant means सेम, तो बताओ MR तो कैसा रहता है? पहले मुझे MR का बताओ, TR का बाद में बताना। MR कैसे रहता है मुझे सबसे पहले ये बताओ, MR बताओ जल्दी से। और TR कैसे जाता है? कल पढ़ाया था यही सब कुछ, वही क्वेश्चंस है। मुझे MR बताओ पहले, कैसे जाता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, गुड। और TR कब? स्ट्रेट, they are the 45 degree of this, increases, right? Increases 45 degree. Okay, so this shape of the MR curve will be horizontal, parallel to the x-axis, and TR increases at the constant rate, it's a 45 degree of the origin. Clear है? Very good. Okay, next question. Can the average revenue curve lie in the negative axis? क्या कभी भी average revenue lie करती है negative axis? Say yes or no, पहले तो मुझे बताओ। नेगेटिव एक्सिस कभी आपने देखी है AR कभी भी लाई करती है कर्व? नीचे जाती है बहुत ज्यादा। MR तो जाता है, AR जाता है? नो, वेरी गुड। तो MAR कभी भी आप लोग याद रखना, नेगेटिव एक्सिस पे कभी भी नहीं जाते, नेवर। ओके, MR जाएगा, ओके, बट AR कभी नहीं जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ MR कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट डज इट टेल अबाउट प्राइस एंड द डिमांड? जब MR कर्व पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आप बता सकते हो कि व्हाट अबाउट द प्राइस एंड द डिमांड, कि उसका प्राइस और डिमांड क्या रहेगा, मतलब उसका जो उसका लेवल है वो कैसा रहेगा उसका। MR जब पैरेलल है तब आपका प्राइस और डिमांड में क्या ऐसा इफेक्ट आएगा तो कि आप बता सकोगे कि क्या हो रहा है, MR क्यों पैरेलल है एक्स एक्सिस। आपका ये तो आपको पता चल गया कि MR और AR आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब पर उसकी डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ेगी, रिमेन कांस्टेंट तो है आपका प्राइस, राइजेस भी हो रहा आउटपुट, बट उसकी डिमांड क्या हो रही होगी, डिमांड क्या होगी,
कौन सी एक ऐसी इफेक्ट डालेगा कि उसकी डिमांड अच्छी हो जाएगी, एक नेगेटिव इलास्टिक की तरफ जाएगी या परफेक्टिव इलास्टिक की तरफ? नो नो, मैं आपको बता रही हूँ कि जो डिमांड है, आप लोगों ने मुझे प्राइस का बता दिया, वेरी गुड, कि प्राइस आपका रिमेन कांस्टेंट, ओके, बट मैं पूछ रही हूँ कि आपकी जो डिमांड है वो आपकी परफेक्ट इलास्टिक की तरफ जाएगी या नेगेटिव की तरफ जाएगी? बताओ। परफेक्ट, वेरी गुड। परफेक्ट क्यों जाएगी परफेक्ट की? क्योंकि जो डिमांड है आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीजेस हो रही है, डिमांड विल आल्सो इंक्रीजेस, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एमआर कर्व। ये ऐसे क्वेश्चंस तभी मैंने उठाए क्योंकि आप, मुझे पता है कि नहीं कर पाते कई बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टीआर रिएक्ट व्हेन एमआर इज 0? टीआर रिएक्ट व्हेन एमआर इज 0। जब एमआर 0 होता है तो टीआर क्या कहलाता है, बताओ? क्या बताया आप लोगों ने आंसर? मैक्सिमम, वेरी गुड। जब एमआर 0 होगा तो टीआर क्या होगा? मैक्सिमम। ये भी बताना आप लोग, व्हेन एमआर रिमेन सेम टीआर इंक्रीज एट अ, जल्दी से बताइए कि जब आपका एमआर सेम रहेगा तो टीआर इंक्रीजेस एट अ, ऑप्शन दू या बताओगे खुद? कांस्टेंट, वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। व्हेन एमआर जब आपका सेम रहेगा टीआर इंक्रीजेस तो हो रहा होगा, किस बेसिस पे हो रहा होगा? कांस्टेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट टीआर इज डैश व्हेन एमआर इज 0। वही आ गया ये तो। ओके, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? मैक्सिमम। नेक्स्ट, if average revenue curve is a horizontal straight line, average curve revenue का horizontal straight line है, मतलब parallel to the x-axis है, then marginal revenue curve will be, कैसे बनेगा बताओ? marginal revenue का, अगर average revenue का curve horizontal है तो marginal का कैसे बनेगा? सेम बिल्कुल, ए आर का हॉरिजॉन्टल है तो मार्जिनल का कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। नेक्स्ट, what happened to TR when MR is positive? Tell me, what happened to TR when MR is positive? यही है ना क्वेश्चन, बताओ क्या होगा? जब MR पॉजिटिव होगा तो TR क्या हो रहा होगा? नहीं, MR पॉजिटिव हो रहा होगा तो आपका TR क्या होगा? सेम होगा, डिक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस होगा या इंक्रीजेस? वेरी गुड, तीनों ऑप्शन दिए मैंने आप लोगों को। क्या ऑप्शन दिए? सेम, डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। तो टेल मी द आंसर। इंक्रीजेस। जब टीआर इंक्रीज होगा तो एमआर क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव था ना? ओके, लास्ट, ये मैंने कल ही आपसे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू, टेल मी द आंसर। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू? पढ़ाया था ना कल, टेल मी द आंसर। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू मीनिंग इज क्या? एक वर्ड बताया था मैंने आपको मार्जिनल से, सबके वर्ड बताए थे, एवरेज का एक वर्ड बताया था, याद हो तो? पर यूनिट। मार्जिनल से क्या एक वर्ड आता है? मार्जिनल से मैंने आपको कहीं बार पढ़ाया है, याद होगा। मार्जिनल रेवेन्यू मींस इट रेफर टू दी एडिशनल, यही करते हो? एडिशनल वर्ड आता है इसके अंदर से, यस और नो? ओके, क्लियर है।
अब आगे से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्लीज रीड कर आओ चैप्टर को, मैंने पहले ही बोला था, अदरवाइज मैं आगे के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी। कल आपके न्यूमेरिकल्स का टेस्ट होगा, पहले मैं करवाऊंगी, देन आपने करने हैं सारे के सारे। ओके, खुद करने हैं, प्रैक्टिस आपने कर आनी है, मैं नहीं करवाऊंगी कल भी, सिर्फ मैंने समझाना है अपने तरीके से। क्लियर है? और अब कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स, इसके बाद मैं नहीं करवाऊंगी रेवेन्यू के भी। सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको पहले भी नोट डाउन करवाए थे, अभी भी नोट डाउन करवाए। तो प्लीज कंप्लीट, प्लीज रीड द चैप्टर। चैप्टर को रीड नहीं करोगे प्रॉब्लम हुई। ये क्वेश्चंस बीच बीच के आ रहे हैं ना, और यही आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्लीज रीड द बुक। ओके, बुक रीड नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों के लिए। प्लीज रीड द बुक प्लीज। और साथ साथ एक काम और क्या करोगे, अपने बुक को रीड तो करोगे और साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।